हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल 4 में CSS बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो सेशन में हम CSS बॉक्स मॉडल का इंट्रोडक्शन, मार्जिन और पैडिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो हमारा फोकस्ड था बॉर्डर्स पर। आज के सेशन में हम बॉर्डर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ और CSS के कुछ और फीचर्स के बारे में हम बॉर्डर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने बॉर्डर्स का इंट्रोडक्शन जाना कि बॉर्डर्स क्या है और किस तरह से हम CSS में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा कि अलग अलग एलिमेंट्स पे या किसी कंटेंट पे बॉर्डर्स को हम कितने तरीके से और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बॉर्डर शॉर्ट हैंड और बॉर्डर के रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और बॉर्डर शॉर्ट हैंड। हम ऑलरेडी शॉर्ट हैंड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो सेशन में, जिसमें मार्जिन और पैडिंग में हमने शॉर्ट हैंड का यूज़ किया। तो ये एक बड़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो हमें परमिशन देती है कि अगर आप किसी एलिमेंट पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं एक ही टाइम पे और मल्टीपल वैल्यूज़ हमें उसके लिए डिफ़ाइन करनी है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखकर उसमें अलग अलग वैल्यूज़ स्पेसिफाई करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। पहले एग्जांपल के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें कलर हम यूज़ करेंगे, विड्थ का, स्टाइल का। इस तरीके का यूज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशंस में भी कर चुके हैं और आज के सेशन में भी हम इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल में जो बॉर्डर स्टाइल है वो बॉर्डर के टॉप स्टाइल में, राइट स्टाइल में, बॉटम स्टाइल में और लेफ़्ट स्टाइल में अप्लाई होता है। मल्टीपल वैल्यूज़ हम एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसे ही अगर हम बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ के लिए बात करें तो हम 4 वैल्यूज़ को इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमें अलग अलग तरह के स्टाइल, कलर्स और विड्थ चारों साइड्स के लिए किसी एलिमेंट पर अप्लाई करने की परमिशंस देता है। तो चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉक्स क्लास क्रिएट की है जिसमें हमने हाइट और विड्थ को 100 पिक्सल रखा है। बॉर्डर स्टाइल अब हम यहाँ पे 4 तरह के बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। सॉलिड जो है ये टॉप के लिए अप्लाई होगा, डैश्ड जो है ये राइट साइड के लिए अप्लाई होगा, रिज जो है ये बॉटम के लिए अप्लाई होगा और डॉटेड जो है ये लेफ़्ट साइड बॉर्डर के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बॉर्डर कलर की बात करें, यहाँ पर भी हमने 4 वैल्यू स्पेसिफाई की हैं। रेड जो है वो टॉप के लिए रहेगा, ब्लू कलर जो है वो राइट हैंड साइड के लिए रहेगा, ग्रीन बॉटम के लिए और ऑरेंज लेफ़्ट साइड के लिए। बॉर्डर की जो विड्थ है ये भी 4 वैल्यूज़ हैं। 1 पिक्सल टॉप के लिए, 2 पिक्सल राइट के लिए, 3 पिक्सल बॉटम के लिए और 4 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट बॉर्डर के लिए अप्लाई होगा। और यहाँ पे हमने एक डिव क्लास में, डिव एलिमेंट पे हमने क्लास बॉक्स अप्लाई कर दी, उसमें बाउंसिंग नॉलेज लिखा हुआ है और ये आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बॉर्डर है वो सॉलिड है, राइट साइड पे डैश्ड है, बॉटम पे यहाँ पे हमने रिज का यूज़ किया हुआ है और लेफ़्ट साइड में डॉटेड बॉर्डर यूज़ हो रहा है। कलर्स इनके जैसा हमने स्पेसिफाई किया है, विड्थ इनकी जैसी हमने स्पेसिफाई की है। तो चलिए इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बॉक्स क्लास क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले तो विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं 100 पिक्सल्स की और फिर उसके बाद हाइट हमने स्पेसिफाई कर दी, ये भी हम 100 पिक्सल स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर स्टाइल हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं और इसमें हमने सॉलिड रखा सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर पे हमने डैश्ड रखा,
थर्ड नंबर पे हम रिज रख रहे हैं और फोर्थ नंबर पे डॉटेड हमने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही बॉर्डर कलर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। ये 4 कलर हमने स्पेसिफाई कर दिए। और फाइनली बॉर्डर विड्थ हम यहाँ पे दे रहे हैं, बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर की विड्थ हमने 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल और 4 पिक्सल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बॉडी के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिव में क्लास स्पेसिफाई की, सिंपली बॉक्स, और इसमें हम लिख देते हैं बाउंसिंग नॉलेज। इस फाइल को हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमारी 16 नंबर फाइल है, इसको हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। सिंपली क्लिक किया, 16 नंबर फाइल हमारे पास यहाँ पे रन हो गई और ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर जो डिस्प्ले हो रहा है सॉलिड है। राइट साइड में ये जो बॉर्डर है ये डैश्ड है, ये बॉर्डर जो है ये रिज है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये डॉटेड है। और चारों अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं, चारों अलग अलग विड्थ में आ रहे हैं। उसी तरीके से ये बॉर्डर जो है हमने जो प्रॉपर्टीज सेटअप की हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं आप इसको वैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने मार्जिन्स के साथ किया था, हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये हमेशा जो मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं इसका अप्लाई होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टॉप से है, और ये क्लॉकवाइज एलिमेंट के अराउंड यूज़ होता है, अप्लाई होता है। जैसा कि ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया हुआ है आपकी रेफरेंसेस के लिए, टॉप से शुरू होगा, फिर राइट होता है, फिर बॉटम, और फिर उसके बाद लेफ़्ट पे अप्लाई होता है। और इन शॉर्ट हैंड्स के बिना आपको 12 प्रॉपर्टीज़ इस सेम रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए लगानी पड़ती है अलग अलग तरीके से। तो इसकी हेल्प से हम आप क्लियरली देख ही पा रहे हैं कि बहुत शॉर्टर तरीके से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, और बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बॉर्डर रेडियस की अगर अपने बात करें, CSS 3 में एडिशनली हमें एक और फीचर मिल जाता है कि हम बॉर्डर के लिए रेडियस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो किसी एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं और उस बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड शेप में रखना चाहते हैं, तो नए डेवलपर्स के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे फीचर्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके ऐड करने से पहले की बात अगर हमने करें, लेकिन अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले क्या होता था कि बहुत सारे आर्टिकल्स रेफ़र करने पड़ते थे उस शेप को राउंड करने के लिए, पता नहीं कितने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था। लेकिन अब ये बड़ा सिंपल हो गया है CSS 3 के अंदर इस रेडियस फीचर की हेल्प से। सिंपली एक लाइन लिख के हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो हमारे कॉर्नर्स हैं किसी बॉर्डर के उनको राउंड शेप में अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं। सिंपली हमने बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल से राउंड शेप में किया है और हमें इस तरह का आउटपुट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस इसमें हम करेंगे अपने कोड के अंदर। ये हटा देते हैं हम बॉर्डर स्टाइल्स और ये सब कुछ। इसकी बजाय हम यहाँ पे हाइट और विड्थ के साथ बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे इस समय। और 3 पिक्सल की थिकनेस है। उसके बाद सॉलिड हमने उसका स्टाइल रखा है, और ब्लू हम इसमें कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ का मतलब है बॉर्डर का शॉर्ट हैंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस ये हमने यूज़ किया, और इसमें हम सिंपली स्पेसिफाई कर देते हैं 5 पिक्सल्स, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स जो है ये राउंड शेप में डिस्प्ले हो गए हैं। आप इस को और ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हो,
और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो राउंडिंग कॉर्नर्स हैं इनको और ज़्यादा राउंड शेप में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने राउंड शेप में ये कॉर्नर्स चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है इस राउंड कॉर्नर्स की कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 में इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, और इस एक्सप्लोरर 8 के बिलो जितने भी वर्जन्स हैं उनके अंदर ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कॉर्नर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे ब्राउज़र्स के अंदर इसका आउटपुट बड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हो। और अगर हम गेस करें तो ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम बॉर्डर का टॉप लेफ़्ट रेडियस चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर का टॉप राइट रेडियस चेंज करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चारों कॉर्नर, क्योंकि हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है तो वो चारों तरफ से चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 कॉर्नर्स चेंज करने हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कि 4 वैल्यूज़ स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। 5 पिक्सल्स हमने क्या रखा है टॉप का, टॉप साइड का, टॉप राइट जो नॉर्मली इसके अंदर जो वैल्यू हमने डिफ़ाइन की है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो टॉप लेफ़्ट रेडियस चेंज होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड का रेडियस जो है वो सबसे पहले वैल्यू अगर हम स्पेसिफाई करते हैं 5 इसके लिए हो गई। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको मैं 0 पिक्सल्स रख रहा हूँ। फिर उसके बाद जो थर्ड है यानी कि बॉटम का राइट कॉर्नर, इसको भी मैं 5 पिक्सल से रोटेट कर लेता हूँ और फिर इसको हम 0 पिक्सल्स रख लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ये 2 कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड शेप में हैं और ये कॉर्नर्स राउंड शेप में नहीं है। तो इस तरह से हम वही चारों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपने इस रेडियस को भी मल्टीपल वैल्यूज़ के हिसाब से वही 4 प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है। फिर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, फिर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस। इन 4 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम बॉर्डर की जो राउंडिंग है उनको इंडिविजुअली सेटअप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको एक नया लुक देने के लिए। और अगर हम सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, चारों कॉर्नर्स पे वो वैल्यूज़ जो हैं वो अप्लाई होती हैं। तो ये जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ ले सकती है। जैसे कि मैक्सिमम जो हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं और उनमें हम वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे अभी, और इसके अंदर हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा स्क्वायर्ड बॉक्स है वो एक सर्कल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 50% का यूज़ करने वाले हैं। तो ये तीसरा एग्जांपल जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हमने बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% रखा है और इसका नाम मैंने चेंज करके सर्कल कर दिया है बॉक्स की बजाय, और यहाँ पे क्लास भी हमने सर्कल बना दी है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, सर्कल। तो 50% कर दिया तो कम्प्लीटली कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए, और उसकी हेल्प से क्या हुआ कि आप एक सर्कल बनाने में, बॉर्डर जो है वो एक सर्कल बनाने में सफल हो जाते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको हटा के फिर इसकी जगह पे 50% कर देना है, और बाकी चाहे इसको बॉक्स रहने दें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बॉक्स लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्कल नहीं बनेगा, सिर्फ नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्कल बन गया। तो टेक्स्ट आप इसकी अलाइनमेंट आगे फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ कुछ और पढ़ेंगे जिससे हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को जैसा चाहें वहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं, जिसमें हम पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मार्जिन का यूज़ करके आप टॉप से और लेफ़्ट साइड से मार्जिन अगर सेटअप कर देंगे तो उससे ये जो कंटेंट है ये इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही अलाइन प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाती है, उस अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम कंटेंट को जहाँ प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो इसमें से ये कंटेंट हटा दें तो ये हमारा कम्प्लीटली एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कल की एक शेप बन जाती है जिसे हम बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई पिक्चर लगाना चाहें, इमेज लगाना चाहें, वो इसके अंदर एलिमेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने
दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें पहली कलर प्रॉपर्टी थी, बॉर्डर का साइज़ देना, और सेकंड नंबर पे हमने बॉर्डर के स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 8 तरह के स्टाइल्स हमने डिस्कस किए थे, अलग अलग तरह के बॉर्डर लगाने वाले। और आज के इस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया है कि हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बात की है बॉर्डर का रेडियस स्पेसिफाई करने की, कि किस तरह से हम बॉर्डर का रेडियस उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपने बॉर्डर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं किसी एलिमेंट पे अप्लाई करने से पहले। तो आई होप कि आपको ये दोनों वीडियो सेशंस के में जो हमने कवर किया है बॉर्डर प्रॉपर्टी CSS 3 का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।